टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। अब देखिए, ये नोएडा की एक दुकान पर आया हूँ मैं। ऐसे तो मोबाइल की शॉप है, मोबाइल रिपेयर होता है, मोबाइल वगैरह की शॉप है ये, लेकिन यहाँ पर जो इस दुकान के ओनर हैं वो इन कुत्तों से कितना प्रेम करते हैं, आपको मैं इसका एक यहाँ पर वो नज़ारा दिखाता हूँ। एक कुत्ता यहाँ पर एक बैठा हुआ है और एक कुत्ता यहाँ पर इनकी दुकान पर बैठी, देखिए इस बेंच पर कैसे बिल्कुल आराम से मज़े से यहाँ पर लेटा हुआ है और उसको कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि शायद यहाँ पर जो दुकान के ओनर है उन्होंने उसको इस तरह का आश्रय दिया हुआ है। क्यों भैया, मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सत्य कह रहे हैं भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन पंडित है। खड़े होइए। सचिन भाई, ये बताइए, ये आपकी दुकानों पर मुझे इंसान के साथ साथ जानवर भी भरपूर दिख रहे हैं, आप प्रेम करते हैं इनसे? जी, अति प्रेम करता हूँ मैं। इंसान से ज़्यादा मैं इनसे प्रेम करता हूँ। ऐसा क्यों? इनसे लगाव हो गया। एक छोटा सा बच्चा आया था ये सर्दियों में, तो मैंने एक को इसे रखा था अपनी दुकान में, रात को भोजन करा के जाया करता था इसे। ये धीमे धीमे एक की जगह 4 हो गए। 4 होने के बाद इनका इतना प्रेम हो गया, अगर कहीं मैं जाता हूँ तो ये मेरे पीछे पीछे चारों ही जाते हैं। नहीं, लेकिन आपको डर नहीं लगता कहीं आप पे हमला कर दें, काट वाट लें कहीं आपको? बच्चे पे भी हमला नहीं करते। अगर आप अभी लैब में आप इसके ऊपर पैर रख के देख लो, ये आवाज़ नहीं करेगा आपके ऊपर। लेकिन सचिन भाई, आज इतनी सारी खबरें आ रही हैं, हम जहां पर हैं वहां नोएडा में भी सोसाइटीज़ में कुत्ते बहुत काट रहे हैं लोगों को। देश भर में सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। संसद में कहा जा रहा है कि 37 लाख डॉग बाइट के मामले आए हैं केवल 2024 में, 1 साल में। तो ऐसे तो बहुत तस्वीरें आ रही हैं जहाँ बच्चों को, बुजुर्गों को, किसी को भी कुत्ते झुंड बनाकर झपट्टा मार रहे हैं, काट रहे हैं उनको। ये देखो, ऐसा प्रेम का नज़रिया है। ऐसा है कि अगर इन्हें मैं डांटूंगा तो ये आज जो मुझसे प्रेम कर रहे हैं, बाहर जब मैं जाऊंगा तो ये मुझ पर ही भौंकेंगे, मुझ पर ही भौंकेंगे। ये मैं इनसे प्रेम करता हूँ। मेरे जितने भी कस्टमर आते हैं, सुबह शाम तक कम से कम 500 कस्टमर मान लो मेरे जो आते हैं, किसी का पैर भी रख जाता है, बराबर में बैठते हैं। कोई कस्टमर किसी ना तो कस्टमर को किसी को दिक्कत है मेरे को, मेरे परमानेंट ही कस्टमर, नया कस्टमर बहुत कम है। मेरे जो कस्टमर है वो भी आके इनसे प्रेम करते हैं। कुछ कस्टमर तो आकर इन्हें फूड दे के जाते हैं ला करके। तो इनसे बहुत प्रेम है, ये किसी से कुछ नहीं कहते। मैं इनसे नफरत करने लगूंगा, ये मुझे भौंकेंगे नहीं, काटेंगे भी। तो निशांत, उन लोगों से आप क्या कहोगे जो आप जैसे लोगों को भी पसंद नहीं करते? आजकल बड़े बड़े शहरों में, हाई राइज सोसाइटी में लड़ाई का सबसे बड़ा मसला यही बन गया है कि लोग खाना क्यों खिला रहे हैं कुत्तों को, इससे कुत्ते हमारे आसपास रहते हैं और हमारे बच्चों के लिए खतरा बन गया। खाना नहीं खिलाओगे तो ये ज़्यादा एग्रेसिव रहेंगे, भूखा रहेगा तो ज़्यादा एग्रेसिव रहेगा कंपेरेटिवली। अगर इनका पेट भरा रहेगा, खाने को मिलेगा तो ये आराम से अपना सोएंगे, अपना टाइम स्पेंड करेंगे। अगर इन्हें खाना नहीं मिलेगा तो ये ज़्यादा एग्रेसिव रहेंगे। ये सोचने वाली बात है, अगर लोग इनसे प्यार तो लेकिन अगर इनको हम अपने घर के आसपास खिलाएंगे तो ये हमेशा घर के आसपास ही रहेंगे। अगर आप इन्हें घर के आसपास खिलाते हैं तो घर के आसपास रहेंगे, उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, तो लोग कह रहे हैं कि घर के आसपास रहेंगे तो फिर मतलब एक हमारे जानने वाले हैं जिनका हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि मैं डायबिटीज़ का मरीज़ हूँ, डॉक्टर ने मुझे टहलने के लिए बोला है, मैं वॉक कर रहा था और मैंने किसी कुत्ते को कुछ नहीं छेड़ा। एक कुत्ता मेरे पीछे पीछे आया और उसने मुझे एकदम से काट लिया और फिर 4-5 कुत्ते आ गए और वो उन्होंने मुझे एग्रेसिव हो गए और उन्होंने मुझे, वो फुटेज भी है, उन्होंने मुझे दौड़ा लिया और उसको रैबीज का इंजेक्शन लगवाना पड़ा। अब उसके पीछे की फुटेज तो किसी को नहीं पता ना। उन लोगों के साथ किसी ने पहले क्या ट्रीट करा हो, क्या करा हो उनके साथ, वो तो कोई नहीं बता सकता ना। किसी ने तो उनको ऐसा एग्रेसिव बनाया है, कुछ करा ना उनके साथ। मैं उस पर्सन की बात नहीं कर रहा जिसे काटा गया, और भी तो पर्सन होंगे, क्या पता कोई सोता हो, कुछ भी करता हो। तो ऐसे ही तो बाय नेचर किसी का नहीं होता कि कोई एग्रेसिव हो जाए। साइकोलॉजिकल डैमेज कर देता है अंदर से, और जो इनसे डरने लगते हैं उसका क्या इलाज है? तो वो तो डर आप सोसाइटी ने पैदा कर रखा है सर। ये डर कोई और ख़त्म नहीं करेगा, सोसाइटी ने पैदा करा। सोसाइटी कहती है कुत्ता, अगर मैं आपको 2 तरह की पेरेंटिंग दिखाऊंगा। एक होता है जो अपने बच्चों को बचपन से ना एनिमल के थ्रू एनिमल के पास ले जाएंगे, उन्हें फीड कराएंगे, उनसे प्यार कराना सिखाएंगे। दूसरा होता है अगर बच्चा जा भी रहा है ना, नहीं ये काटेगा। तो 2 तरह की पेरेंटिंग होती है। कि पेरेंटिंग की गलती है। अगर आप इस चीज़ को सुधार सकें तो शायद ऐसा ना हो, बच्चे के मन में डर ही पैदा ना हो कभी इस जानवरों को लेकर।